नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर। वेनेजुएला में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। वेनेजुएला में भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, भरभरा कर गिर गई हैं। भूकंप से कई लोगों की मौत की आशंका है। बताया जा रहा है कि 126 साल में यह सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 2 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का भूकंप था। इस भूकंप में इमारतें ढह गई हैं, लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। अफरा तफरी मची, चीख पुकार मची। गृह मंत्री डियोसदादो कोबेलो की ओर से लोगों को अपने घर खाली करने की अपील की गई है। बड़ी जनहानि और बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दहला देने वाली हैं। किस तरीके से धरती कांपी है वो तस्वीरें आप देखिए। इमारतें भर भरा कर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैं। मलबे के ढेर में लोग दबे हुए हैं। और एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ भी छत ढहने से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए हैं। तो वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही आई है, बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग इधर उधर दौड़ते हुए, चीखते हुए, अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मलबे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंद सेकंड पहले जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, हाई राइज बिल्डिंग थी, अचानक से तेज भूकंप का झटका आया और ये इमारतें भर भरा कर गिर गई। पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप और 35 सेकंड के बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप, यानी 2 शक्तिशाली भूकंप बैक टू बैक आए हैं। और अभी भी आफ्टर शॉक्स की आशंका बनी हुई है। आसपास के देशों में भी इसका खतरा बढ़ गया है। फिलहाल ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले और जैसे ही वो सड़कों पर आए हैं इमारतें भर भरा कर गिर गई हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ लोग सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से बिल्डिंग का मलबा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी जो लोग पहुंचे हुए थे वो अचानक से जब ये भूकंप आया वहां पर छत ढह गई और वहां से लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। चौथी तस्वीर भी आप देख लीजिए। लोग सड़कों पर चीखते हुए एक दूसरे को गले लगाकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5वीं तस्वीर में सड़क पर एक बड़ी सी दरार आप देख सकते हैं, जिससे अंदाजा इस भूकंप की तीव्रता का लगाया जा सकता है। 6ठी तस्वीर भी आप देख लीजिए। धूल का गुबार दूर तक देखा जा सकता है आसमान में, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं। 7वीं तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ लोग एक दूसरे की जान बचाते हुए मौके पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह दहशत का मंजर है, वो खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। 8वीं तस्वीर में आप देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर भागते हुए, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 9वीं तस्वीर में आप देखिए, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग से किसी ने ये तस्वीर खींची है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमारतें हिलती हुई नज़र आ रही हैं। और 10वीं तस्वीर में आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत बचाव के लिए टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। मलबे के नीचे जो लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो 10 तस्वीरों के जरिए इस खौफनाक मंजर को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कितना तीव्र भूकंप यहां पर आया है और वेनेजुएला कांप उठा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू टीमें जब मौके पर पहुंची हैं। एक महिला यहां पर फंसी हुई नजर आ रही है और वो महिला जो कि मलबे में दबी हुई है, क्योंकि वहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, जो आई विटनेसेस हैं, वो भी बता रहे हैं कि घर में जिस वक्त धरती कांपी है वो घबरा गए और ऐसा लगा कि चंद सेकंड में ही इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। वो घर से बाहर निकले और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें, मलबे के ढेर में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग किस तरह से तब्दील हो गई हैं। लोग सड़कों पर भागते हुए, अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये बड़ी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, धूल का गुबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से लोग यहाँ पर फंसे हुए नजर आए हैं और ये बिल्डिंग किस तरह से शेक होती हुई दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे थे, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर अचानक से जो ऊपर छत का ये हिस्सा आप देख रहे हैं वो नीचे ढह गया, ध्वस्त हो गया और वहाँ पर
उसके बाद भगदड़ मच गई, यानी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए, जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और वो जमीन पर भी लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये सड़क की तस्वीरें आप देख लीजिए, जो पूरा रेड मार्क में हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये महिलाएं एक दूसरे के गले मिलकर रोती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया। अपने आंखों के सामने अपने घर को उन्होंने भरभरा कर गिरते हुए देखा है, सब कुछ तहस नहस होते हुए देखा। और उसके बाद ये दहशत का मंजर है, ये खौफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये बड़ी बड़ी दरारें आप देख सकते हैं, ये सड़क के बीच में ये बड़ी दरार आ गई है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से वहाँ पर बहुत तीव्रता के साथ भूकंप आया। और पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप था, उसके बाद 35 सेकंड के भीतर ही ये बताया जा रहा है कि 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। और सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या पहले भूकंप ने ही दूसरे भूकंप को ट्रिगर किया है, क्या ये आफ्टर शॉक था? और इसके बाद अभी भी आशंका क्या बनी हुई है, क्योंकि पहले सुनामी का भी अलर्ट जारी हुआ था, उसके बाद हालांकि उसे वापस ले लिया गया। तो क्या खतरा और ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ आपको धूल दिखाई देगी और जो बिल्डिंगें हैं वो किस तरह से हिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ से लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए सड़कों पर दिखाई दिए। बड़े नुकसान की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लोग अपने पेट्स को वहाँ से निकालते हुए घरों से दिखाई दे रहे हैं। कोशिश यही की जा रही कि लोग अपनी जान यहाँ पर बचाएं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सड़क पर किस तरह से लोग जब घरों से बाहर निकले हैं तो लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो 7.5 तीव्रता का भूकंप जिससे वेनेजुएला कांप उठा है। और कहा जा रहा है कि 126 साल के बाद इतनी बड़ी तबाही आई है, इतना बड़ा अर्थक्वेक, वो भी 35 सेकंड के भीतर 2 बार बड़े झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों में वो घबराहट, वो डर साफ तौर से उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। लोग रोते हुए, बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को संभालते हुए, हिम्मत बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी आंखों के सामने घर को तबाह होते हुए लोगों ने देखा है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो घर छोड़कर वहां से भागे। अपने पेट्स को लेकर भी वहां से लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं कम नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं पर बहुत ज्यादा नुकसान के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 बार शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे वेनेजुएला कांप उठा है, धरती कांपी है। और उसके बाद का ये मंजर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हजारों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत अभियान चल रहा है, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, कड़ी मशक्कत की जा रही है। मलबा हटाकर जो लोग अंदर दबे हो सकते हैं उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खौफनाक मंजर जिससे लोग सहम उठे हैं। अभी भी उनके मन में ये डर बना हुआ है, ये खौफ है कि आफ्टर शॉक्स भी आ सकता है, यानी अभी और भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो 39 सेकंड के भीतर 2 भूकंप के झटके, जिससे बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर कुछ हिस्सा बिल्डिंगों का नीचे गिर गया है और यहां से लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। पेट्स भी साथ में लिए हैं, अपने घर के सदस्यों को भी लेकर यहां से जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी इस वक्त राधा अग्रवाल लाइव हैं और इसके साथ ही प्रोफेसर वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। आपका स्वागत है। डॉक्टर ए के बयानी जी, भूगर्भ वैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और शुरुआत वीके शर्मा जी आप ही से कर लेते हैं। वेनेजुएला में जो ये भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 2 बार बताया जा रहा है कि भूकंप आया, पहले 7.2 तीव्रता का, उसके बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप, और ये शक्तिशाली भूकंप 126 साल के बाद आया। क्या ये किसी बड़ी टेक्टोनिक हलचल की आशंका है, संकेत है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 126 साल के बाद में इतना बड़ा भूकंप, हालांकि ये पूरा का पूरा जो जोन है ये बहुत ही हाईली सिस्मिक है और यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं
लेकिन इतनी तीव्रता का अर्थक्वेक और दो अर्थक्वेक एक साथ 40 सेकंड के अंदर अंदर दो, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जब इतना बड़ा भूकंप होता है तो आफ्टर शॉक्स भी इसमें काफी आते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई है वेनेजुएला में, और इसमें ये तो अच्छी बात ये हुई कि नेशनल फंक्शन था इनका, और 6-6:30 बजे के करीब सब लोग घर में थे, और जैसे ही ये बिल्डिंग हिली तो बहुत सारे लोग उसमें बाहर निकल आए। अगर यही अर्थक्वेक रात के टाइम होता है या सोते हुए जब लोग होते हैं तो अभी तो संभावना, जैसे बीबीसी और जितने लोग हैं वो 10,000 और उससे ज्यादा लोगों के मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रात्रि में होता तो यही संख्या जो है कोई 4 या 5 गुनी होनी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी आपदा एक तरह से है। और जो आपने कहा कि टेक्टोनिक, ये तो होता ही रहता है एक्चुअली, ये पूरा रिंग ऑफ फायर, इसमें जो सीस्मिक एक्टिविटीज हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन इतना बड़ी भूकंप होगा ये अभी कोई किसी ने भी, मतलब USGS या जितनी भी हम वेबसाइट देख रहे थे तो उसमें कहीं ये संभावना नहीं थी कि इतना बड़ा भूकंप यहाँ पे आ सकता है। तो लेकिन जो आफ्टर शॉक्स और ये इनकी संभावना बनी हुई है डेफिनेटली जी। दो अर्थक्वेक आए हैं 7.2 7.5। अब हो सकता है कि बहुत इतनी तीव्रता ना हो, इससे कम हो, लेकिन कम तीव्रता वाले भी जो है नुकसान काफी कर सकते हैं जी। ये हम लोगों का अंदाजा है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर A.K. बियानी जी, क्या इस तरह के भूकंप के संकेत पहले से मिल जाते हैं? क्या वैज्ञानिक इसके बारे में पहले से अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरी चीज ये कि अब सबसे बड़ा खतरा क्या होगा क्योंकि इमारतें कमजोर हो गई हैं, सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ था, क्या बहुत बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है और पड़ोसी देशों में भी इसका असर हो सकता है? जापान से भी खबरें आ रही है भूकंप को लेकर। हाँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है टेक्टोनिक रूप से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे कई छोटी छोटी प्लेट्स हैं, बड़ी प्लेट्स भी हैं, और ये जो सारी प्लेट्स हैं वो सब गतिशील हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्टेशनरी है उसमें जी। और इसमें जो गतिशीलता है प्लेटों की वो कई कारणों से, एक तो रिंग ऑफ फायर जैसा बताया गया वो भी है, साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जिसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की लैंग्वेज में, जिसमें जमीन सिर्फ आगे पीछे खिसकती है, ऊपर नीचे नहीं जाती है, वो भी कई बड़े बड़े हैं यहाँ पर हैं। इसके अलावा सबडक्शन जोन्स भी हैं इसके आसपास। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो हाईली अनस्टेबल एरिया है, और इसमें अगर भूकंप आता है तो एक तरह से उसको सरप्राइज नहीं कहेंगे, ये ठीक है काफ़ी लंबे टाइम बाद आया है यहाँ पर इसके पहले अगर इस एरिया की हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि गूगल पे कि कुछ दिन पहले से भूकंप आना शुरू हो गया था जिनकी तीव्रता 3-4 के आसपास थी। तो उस तीव्रता को अगर ध्यान रखें तो उनको अगर हम 4 शॉक्स माने तो ये मेन शॉक्स हो सकता है, पर इससे भी बड़ी तीव्रता का भूकंप यहाँ पे 1960 में चिली में आया था, जो चिली ज़्यादा दूर नहीं है, वो 9.6 का था। तो ये पूरा एरिया काफ़ी सेंसिटिव है, और भविष्य में भी यहाँ पे भूकंप आते रहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की बनावट ही इस तरह की है कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो इमारतें हैं उनका कंस्ट्रक्शन अच्छी क्वालिटी का, और जो आप विजुअल दिखा रहे हैं उसमें कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉलेप्स हुई हो ऐसा नहीं दिख रहा है, वो सब स्टेबल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनकी इमारतों का कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। हो सकता है इंटीरियर क्षेत्रों में इनकी इमारतें उतनी अच्छी नहीं हो जितनी मेन रोड पर दिखाई जा रही है, तो इसमें निश्चित रूप से काफी नुकसान तो हुआ ही होगा, पर वो इंटीरियर क्षेत्र में होगा जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बिल्कुल, हाई रिस्क जोन जहां पर होते हैं वहां लोग पहले भी एहतियात बरतते हैं, और देखा है कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बेहतर ढंग से अब किया जा रहा है, भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाती है, लेकिन जब इतना शक्तिशाली भूकंप आता है तो नुकसान भी होता है। राधा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है न्यूज रूम से। राधा, कितनी कैजुअलिटी की खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट है, कितना नुकसान की आशंका भी बनी हुई है? आशंका लगभग जताई जा रही है कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक मौतों के आंकड़े जो है सामने आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने जो है दोनों भूवैज्ञानिकों से सवाल किया और आपने ये भी जानना चाहा कि अन्य देशों पर इसका क्या असर, तो देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत पर भी इसका असर देखने को मिला है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो पुलवामा से ये जानकारी सामने आई कि रात करीब 2:30 बजे वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही है कि वहाँ पर
किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। भूकंप की तीव्रता जो है 3.5 मापी गई। और इसी के साथ अगर हम केंद्र की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि पुलवामा से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर नीचे जो है इसका केंद्र पाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह कि इससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन वंदना, बात इतनी ही नहीं है। अगर हम और ज़्यादा जानकारियाँ अगर हम आपको दें तो आपको बता दूं कि असम में और मेघालय में, इन 2 राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन असम की बात करें तो असम में कल देर रात ही करीब 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर आप बात करेंगे आज की तो वो 25 तारीख में ही काउंट हो जाएगा। और अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में कल 24 जून को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन अच्छी बात यही है भारत के लिए कि तीनों ही राज्यों में किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लोग जो हैं बेहद सतर्क हैं। लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि अगर आगे भी इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जाएं तो वो किस तरीके से खुद को इस समय बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आपके पास एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दर्शकों को बड़ी अपडेट बता देते हैं। वेनेजुएला में भूकंप का कहर लगातार देखा गया और उसके बाद 2 शक्तिशाली भूकंपों के चलते देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तेज झटकों से कई इलाकों में भारी तबाही मची है। भूकंप के बाद राहत बचाव का अभियान भी तेज हो गया है। मौके पर टीमें पहुंच गई हैं। हालात पर प्रशासन की नजर है। नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है, लेकिन प्राथमिकता यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। जो लोग मलबे में दबे हो सकते हैं वहां पर भी रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है। प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। 2 बार शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, उसके बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद ये तबाही का मंजर सामने आया, जहां लोग इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। अभी भी लोगों में घबराहट है, लोग सहम गए हैं। प्रोफेसर वीके शर्मा जी, अब क्योंकि आपातकाल घोषित कर दिया गया है, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। लगातार कोशिश यही की जा रही कि नुकसान का कम से कम यहाँ पर जो आकलन मौके पर किया जा रहा है कि कम नुकसान हो, कोशिश यही की जा रही कि ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या सावधानियां लोगों को फौरी तौर पर बरतनी चाहिए? देखिए, जब इतने बड़े 2 भूकंप आ जाते हैं तो एक तो बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत वनरेबल हो जाती हैं। और ये ठीक कर रहे हैं लोग बाग, जो इवैक्यूएशन हो रहा है। तो सबसे पहला तो यही है कि ये इवैक्यूएट करें इन बिल्डिंग्स को जो प्रभावित हुई हैं, और रिलीफ कैंप्स वगैरह जो हैं वो लग जाते हैं। वेनेजुएला, जैसे कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक कोई नई चीज़ नहीं है। अर्थक्वेक तो आते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता का अर्थक्वेक बहुत दिनों के बाद में आया है। लेकिन यहाँ की जो प्रिपेयर्डनेस है वो आप देखेंगे कि जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के अर्थक्वेक के बाद में सबसे पहला स्टेप होता है सर्च एंड रेस्क्यू। तो सर्च एंड रेस्क्यू के बाद में फिर रिलीफ कैंप्स और ये सब चीज़ जो आपदा में एक नॉर्मल ड्रिल है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो कम्युनिटी की आपने कही कि इन्हें क्या करना चाहिए, तो वही है कि हम लोग कभी कभी बहुत सारे, चूंकि हमारा सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो अपने पेट्स हैं, सब चीज हैं। अभी आपने देखा ना कि लोग अपने पेट्स को भी लेकर के निकल रहे हैं। तो कुछ अब सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए, अपने बच्चे और अपनी परिवार का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए और उनको ये बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए। तो नॉर्मली लोग बाग यही होता है कि इस तरह की बिल्डिंग्स में, और जैसे वेनेजुएला में आप देख रहे हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में भी दोनों तरह की बिल्डिंग्स हैं। जो गिरी हैं वो ज़्यादा इतनी अच्छी सुरक्षित बिल्डिंग नहीं थी। इसीलिए 2019 में भारतवर्ष ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। और उसका उद्देश्य ये था कि जो इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा भूकंप से जो प्रभावित होते हैं, जो आपदाओं से प्रभावित होते हैं, वहाँ पर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो अपना इस तरह का बनाएं जो सुरक्षित हो। तो देखिए, मल्टी स्टोरी तो जापान में भी है, लेकिन एक भी बिल्डिंग जो है वो कभी भी आपने देखा नहीं होगा 9.2 का भी रिश्टर स्केल पे अर्थक्वेक उनको प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार से वेनेजुएला में भी आप कारकास में आप देखिए, राजधानी में
कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनमें एक क्रैक भी नहीं आएगा, या क्रैक आ जाएगा लेकिन वो कोलैप्स नहीं करेंगी। तो ये चीज हमको अब इससे सीखनी पड़ेगी कि देखिए इतना बड़ा भूकंप है, उसमें भी जो भूकंप अवरोधी चीजें जिन्होंने लगा रखी हैं, जो इंजीनियर्स जो जानते हैं कि क्या चीज हमें करनी चाहिए थी, तो वो सुरक्षित है। और ऐसे भवन जो कि जिनमें ये चीज हमने नहीं ध्यान रखी और जिनमें जो हमारी जो बनावट जिनकी इस तरह की नहीं थी या फाउंडेशन उस तरह की नहीं थी जैसी होनी चाहिए, तो वही कोलैप्स करी है। तो ये एक इंजीनियर्स के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस तरह की आपदाएं तो बहुत नुकसान की हैं, और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत नुकसान की संभावना है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे इंजीनियर्स इससे सीख सकते हैं कि क्या चीज डिजास्टर रेजिलियंस किसे कहते हैं, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या चीज। तो CDRI के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे करीब 60 से ज्यादा देश इसके मेंबर हैं, तो इनको स्टडी करना चाहिए कि किस तरह की बिल्डिंग कोलैप्स हुई हैं और उनमें क्या क्या रीजन थे उनके कोलैप्स होने के। बिल्कुल डॉक्टर AK बयानी जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार फिर से 2010 में जब हैती में भूकंप आया था, भारी तबाही हुई थी। 2023 में तुर्की में हमने देखा भूकंप ने किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया था, हजारों लोगों की जान चली गई। इस बार वेनेजुएला में जो ये भूकंप आया है, वही तबाही का मंजर एक बार फिर से देखा जा रहा है। तो किस तरह से सीख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बता रहे प्रोफेसर VK शर्मा? देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है, इसके लिए एक कोई पहलू नहीं है, इसके लिए कई पहलू हो जाते हैं। जैसे एक तो अगर हम सीखना है तो आप मॉक ड्रिल स्टार्ट करवाइए। मॉक ड्रिल में ये होता है कि आप आर्टिफिशियल अर्थक्वेक का सायरन बजाइए और लोगों से कहिए कि आप अपने घरों में वो सुरक्षित जगह देखें जहां आप अपने आप को बचा सकें। जरूरी नहीं कि आप घर के बाहर, घर के अंदर ही आपको उस वक्त, क्योंकि भूकंप आते हैं मुश्किल से 5-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, और उस 15 सेकंड में ही जो कुछ होना है वो होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जरूरी हो जाता है, अगर आदमी घर में है तो घर के अंदर ही उन सेफ जगह पर रहे जहाँ पर उसका कम से कम हेड और मेन बॉडी का प्रोटेक्शन हो सके। तो पहली स्टेप तो यहीं से शुरू होती है। इसके बाद अगर हम स्ट्रिक्ट बिल्डिंग के कोड फॉलो करें कि अगर मल्टी स्टोरी बनाना है तो उसके लिए इस तरह का फाउंडेशन चाहिए, इस तरह का रेजिलियंस चाहिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। और इसके बाद तीसरा ये कि कम्युनिटी शेल्टर भी होना चाहिए कि अगर इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं तो लोगों को हजारों की तादाद में, खास करके जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, उनके लिए ऐसे शेल्टर हों, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इस तरह की बिल्डिंग होना चाहिए जहाँ पे उनको हम सुरक्षित रूप से रख सकें। तो ये अगर 3-4 चीजें ध्यान दें तो बिल्डिंग जरूरी नहीं कि हाथों हाथ कोलैप्स हो सकता है, उसमें क्रैक्स आते हैं तो कुछ टाइम बाद भी कोलैप्स हो सकती है। तो क्रैक्स को देख के अंदाजा लग सकता है कि ये बिल्डिंग कब कोलैप्स होगी, तो उस हिसाब से उसका सेफ्टी ऑडिट भी होना चाहिए। और जो अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनका सेफ्टी ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेफ्टी ऑडिट होता है और उसमें अगर पता चलता है कि वो कमजोर है तो उसकी रिट्रोफिटिंग करके हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर इन सारी सावधानियों को रखेंगे तो कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, अगर प्रॉपर्ली हम उसको मैनेज करें तो। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। राधा हमारे साथ जुड़ी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर भारी नुकसान हुआ है और खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन प्रशासन ने हालात पर नजर बनाना शुरू कर दिया है और मौके पर रेस्क्यू टीमें भी लगातार मशक्कत कर रही हैं। जल्द से जल्द नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है और प्राथमिकता यही कि लोगों की जान बचाई जा सके। इसी के साथ यहाँ पर रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।